चलिए सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भ चंद्र सूर्यः विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परोहरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महाराज की जय। सुदर्शन चक्र राज की जय। जय। चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो विष्णुदेवाय भूतले विष्णुभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे राम राम हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी की जय। जय। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, हम लोगों ने पिछले बार क्या पढ़ा था और हम लोगों को क्या याद है। तो यदि कोई माता जी या प्रभु जी इन जो भी क्रमांक यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से किसी भी पॉइंट को लेकर, और यदि किसी को कुछ याद आता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। पहला पॉइंट जैसा है कि रथ की उपमा क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि रथ कुछ है, सवारी कुछ है, उसका जो सारथी है वो कुछ है। सॉरी प्रभु जी, शरीर है प्रभु जी। अच्छा रथ शरीर है, उसके बाद और इंद्रिया वो धागा सारथी है। इंद्रिया सारथी। अच्छा, और उसके बाद मन है लगाम प्रभु जी। अच्छा, मन है लगाम। और ये जो इंद्रिया है वो क्या कहते हैं? घोड़े घोड़े। इंद्रियां तो प्रभु जी ने बोल दिया कि सवारी है, जो सारथी सवारी है, सवारी सवारी। अच्छा, घोड़े है मन। घोड़े हैं मन। अच्छा, इंद्रियां कौन है फिर? इंद्रिया मन है क्या? इंद्रिया भी मन है, मन भी इंद्रिया है? नहीं नहीं, इंद्रिया मन नहीं है प्रभु जी। अच्छा, घोड़ा मन है। इंद्रियां प्रभु जी घोड़े हैं। अच्छा, इंद्रियां घोड़े हैं। फिर लगाम, लगाम क्या है? मन है। लगाम हमारी आत्मा। नहीं नहीं नहीं, मन है। नहीं प्रभु जी, अगले वीक समझ में नहीं। तो आपने समझ में नहीं आया तो आपने पूछा क्यों नहीं आपने? फिर समझ में आया उस टाइम, तो फिर बाद में भूल गए प्रभु जी। बाद में भूल गए? तो फिर दोबारा फिर से भक्ति वृक्षा का सत्र फिर से करना पड़ेगा चैप्टर 1 से। नहीं प्रभु जी, अब की बार तो पूरा बुक लेके क्या है बैठूंगी। क्यों नहीं बनाते आप लोग? अच्छा, और कौन, और किसको याद है? और मीनू माता जी बोल रही है। अच्छा, मंजू माता जी हो गए। दिलीप प्रभु बताइए। रथ जो है वो, जैसा अभय प्रभु जी ने बताया, रथ जो है वो शरीर है, सही है। तो इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, लगाम जो है वो मन है, और जो सारथी है वही बुद्धि है, और जो सफर कर रहा है वही, सफर मतलब इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। तो जो सफर कर रहा है वही चेतना है। यदि चेतना के हम अपनी बुद्धि को चेतना में लगाए रखेंगे तो हमारे बुद्धि के पास इतनी शक्ति होगी कि वो मन को केंद्रित करके रखेगा, मन को अपने काबू में रखेगा, और मन के माध्यम से इंद्रियां भी अपने आप अपने काबू में रहेंगी। ठीक है? अभी भी समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ गया प्रभु जी। आ गया। अभी समझ में आया कि भूल गए फिर से? नहीं नहीं। अच्छा, और नेहा माता जी बताइए, इसमें लास्ट पॉइंट, मन बंधन का कारण कैसे हो सकता है? हरे कृष्णा।
नेहा माता जी, और निर्मल प्रभु बताइए। जी प्रभु, जब हमारे मन हमारे नियंत्रण में नहीं होगा तो वही हमारा नाश का कारण बनेगा। अच्छा, अब मन के बारे में हम लोग किसी अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक, भगवत गीता में कहीं ऐसा कोई अध्याय है जिसमें हम लोग मन के बारे में पढ़ते हैं? अध्याय का प्रॉपर नेम तो मुझे पता नहीं। नहीं, नेम नहीं, कोई ऐसा अध्याय, कितना नंबर अध्याय आपको याद है? कुछ किसी को भी याद है? अभय प्रभु, दिलीप प्रभु, मंजू माता जी, मीना माता जी, मीनू माता जी, नीलिमा माता जी, रीता माता जी, याद है मन के बारे में किस अध्याय में किस चैप्टर में बताया गया है? प्रभु जी मन का तो अधिकतर सभी में आता है, ऐसे तो प्रॉपर नहीं है सब कुछ में चैप्टर। आया है, सब में तो बहुत कुछ आता है, सब में मिलावटी है, तो हर जगह प्रभुपाद ने और भगवान ने सब कुछ बताया है, लेकिन डेडिकेटेड कहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं? और हम लोग बहुत बार उसको पढ़े हैं, हम लोगों ने रट रट के उसको हम लोग खा गए हैं उन श्लोकों को। आई थिंक प्रभु जी सेकंड चैप्टर में ज्यादा आया है ये। सेकंड चैप्टर में ज्यादा आया, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई बता पाएगा? जल्दी बताइए, समय हो रहा है। मीनू माता जी, सेकंड मीना माता चैप्टर जी, तो समरी है प्रभु जी, क्या माता उसमें जी? तो सेकंड चैप्टर तो समरी है, उसका सारे चैप्टर्स का मिला हुआ है नहीं उसमें। नहीं, आप ठीक है, आप ये बताइए कि मन के बारे में किस चैप्टर में दिया हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी चैप्टर 3। चैप्टर 3। अच्छा ठीक है, और कोई? विनोद प्रभु, हरे कृष्णा विनोद प्रभु, दंडवत प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन, अहो भाग्य हमारे। विनोद प्रभु, आप म्यूट में हैं यदि आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका इस सत्र में। यस प्रभु जी, बताइए कुछ मन के बारे में भगवत गीता में कहाँ बताया गया है बड़ा डेडिकेटेड वे में, किसी चैप्टर में? मन ही आप दोस्त है, मन ही दुश्मन है, वो किस चैप्टर में जा देखना ध्यान नहीं आ रहा प्रभु। हाँ चलिए प्रभु जी, थोड़ा और नजदीक चले गए, ये छठे अध्याय में है प्रभु जी। हाँ देखिए, छठे में। अभी लाइट जला। हाँ, छठे छठे अध्याय में महीना। बताया है मन के बारे में कि मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका मित्र है। यदि आप इसको मन को अपना मित्र बनाएंगे तो आप निखर जाएंगे, और मन को शत्रु बनाएंगे तो आप बिखर जाएंगे। ठीक है। दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आपका स्वरूप क्या है। तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया गया है, मन के बारे में नहीं बताया गया, वो बाद में आता है कि कैसे अपने मन को आप कंट्रोल करेंगे तो आपका कर्म भी कंट्रोल होगा, वो अलग बात है वो। ठीक है, लेकिन डेडिकेटेड जो है छठे अध्याय में ही मन के बारे में बताया गया है। हाँ प्रभु जी, छठे अध्याय। चलिए छठे अध्याय में 5वां श्लोक में ज्यादा है। दूसरा प्रश्न आप सब लोगों के लिए, और जल्दी जल्दी बताना है आप सब लोगों को कि देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपने अब तक जो सबसे अच्छी चीज हासिल की है वो क्या है? कि मान लीजिए आपका उम्र हो गया 40 साल, तो पूरे जीवन भर आपने ऐसा कौन सा चीज हासिल किया जीवन में जो बहुत जबरदस्त था और आज तक आप कभी पछताए नहीं क्या रहे ये बेकार है, एक मिनट के लिए भी आपके मन में नहीं आया कि ये चीज में दम नहीं है? ऐसा कौन सा चीज है आपके जीवन में? चलिए प्रारंभ करते हैं सुरेंद्र प्रभु जी से, सबसे ऊपर यही है। यस सुरेंद्र प्रभु जी बताइए। जो सबसे बढ़िया चीज आपके जीवन में वो क्या क्या है? सुरेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। चलिए अभय प्रभु। दिलीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। बस प्रभु जी, इसमें तो ज्यादा यही है भी, जो मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद जो जहाँ भी जॉब करता रहा, जो ज्ञान मेरे को वहां से मिला वही मैंने एक हासिल किया जो मेरे आखिर तक काम आ रहा है। अच्छा, मतलब भौतिक ज्ञान जो आपको भौतिक काम आपके करियर में काम आया। करियर में काम आया, लेकिन पहले तो इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हुआ उसका बच्चों को भी पढ़ाने में सहयोग मिला, आगे भी जिंदगी में काम आ रहा है वो। अच्छा चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अभय प्रभु।
मंजू माता जी। हाँ प्रभु जी, भक्ति के मार्ग में जो मुझे अभी चलने को मिला है, आई थिंक दैट विल बी फॉर एवर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मीना माता जी। प्रभु जी बाकी तो सब मिला ही है, लेकिन जो भक्ति अब जो ले रहे हैं, जो या ज्ञान जो अब सबसे ले रहे अच्छा हैं, चीज, लेकिन वही तो मैं बोला, सबसे अच्छा चीज जो आपको मिला जीवन में। हाँ बस वही है, प्रभु जी भक्ति है प्रभु जी, कुछ तो भक्ति सबसे पहले हरिनाम। पेरेंट्स से मिला था, लेकिन जो अब आगे आगे और आप लोगों से या ये प्रभु जी इसके सिवाय और सारा फीका है। अच्छा, हाँ बस ये सबसे इसी में खुश है प्रभु प्रभु जी, हम तो अच्छा, अब इसको चलिए। छोड़ना नहीं चाहते, बस पकड़ के रखना जोर से चाहते। पकड़ के रखिए, पूरा बड़ा ताला मारिए इसमें कि छूट ना जाए। बस बस प्रभु जी, बस अब तो सारी इच्छाएं सब अब खत्म। अच्छा, हाँ मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, जी। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, यही सबसे अच्छी चीज मिली है। और इस समय पता चला है कि हम जब तक तो हम तो ऐसे ही जीवन बिता रहे थे प्रभु जी, उससे जुड़े हैं ना, इस कौन से पता भी चला है कि हम किस लिए आए हैं धरती पर, और अच्छे से भक्ति भी कर पा रहे हैं। अच्छा, तो मनुष्य जी जीवन सबसे बड़ा धन है मतलब हमारे लिए। जी प्रभु जी। अच्छा, नीलिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। भक्ति ही प्रभु जी, मतलब पहले अभी जैसा मन ये लग रहा था, पहले नहीं लग रहा था, अब जैसे लग रहा। तो किसमें मन, यही अभी मार्ग किसमें अच्छा मन लग रहा है? नहीं, भक्ति मतलब जितने भी टाइम मिलता है उसमें ठाकुर का नाम लेना, चांद करना, ये सब अच्छा लगता है। अच्छा, पहले नहीं हो पाता, अभी मतलब अभी समय निकाल के, वक्त निकाल के आदत पड़ गई, तो अभी यही अच्छा लग रहा। तो मतलब आप और अपने खाना जीवन में पीना ये समय सब, निकालते हैं भक्ति के लिए? हाँ हाँ जी, पहले नहीं निकालते थे, लेकिन अभी मतलब आप जब से बोले तब से कर रही हूँ। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। निर्मल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो एक प्रभु जी भक्ति मार्ग ही एक वही एक सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बाकी सब तो समय के साथ छूट जाएगा, ये हमारे साथ अंत तक रहेगा, तो यही सबसे बड़ा चीज है। चलिए, अच्छी बात है प्रभु जी। रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान प्रभु जी, अभी जब सीख रहे हैं सब कुछ, वही है, अच्छा है सबसे। सीख भी रहे हैं और फिर उसके बाद भूल भी रहे हैं। हाँ प्रभु जी, भूल तो जाते हैं प्रभु जी, पता नहीं क्या है, कौन सा जन्म क्या कर्म है, पता नहीं प्रभु जी। नोट्स बनाइए, लिखिए, लिखना प्रारंभ कीजिए, कॉपी पेन बनाइए। हाँ प्रभु जी, लिख रहे प्रभु जी, लिख रहे। अच्छा। सुकांति माता जी। सुकांति माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस माता जी, दंड प्रणाम। यस माता जी, क्या आप हिंदी पता है ना माता जी आपको? हाँ हाँ। अच्छा, आप बताइए माता जी, सवाल आपके सामने में है। कौन सा अच्छा चीज जो आपने हासिल किया और आप सेटिस्फाइड हैं पूरे लाइफ टाइम अभी तक? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पर हाँ प्रभु जी, बोलिए। कि क्या होता है कि जो हमें परिवार के अंदर अपने माता पिता से, पत्नी, बच्चों से जो प्रेम भाव मिलता है, हाँ हाँ, वो हमारे लिए जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है। सबसे अच्छी चीज, मतलब नहीं बोलूंगा, बाकी एक बहुत ही जरूरी चीज है जो हमने हासिल किया है। ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है कि जैसे अब मेरी उम्र हो गई काफी, मतलब मैं अभी 72 ईयर्स का हूँ मैं। अच्छा, तो अब 2020 से मैं इस्कॉन से जुड़ा था, अच्छा, और मैं एक दो संस्थाओं से और जुड़ा हूँ। अच्छा, तो मुझे भक्ति भावना पहले भी थी मेरे अंदर, भक्ति भावना, परंतु भक्ति भावना को सही तरीके से ग्रहण करने का तरीका नहीं मालूम था। अच्छा। और मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने भी सीखी हैं। हम्म, तो जो भक्ति के मार्ग पे मैं चला हूँ, जो भक्ति हम्म, मार्ग में अभी का ये मार्ग बहुत लंबा मार्ग है ये, हम्म, परंतु ऐसा लगता है कि मैं भक्ति के मार्ग पे मैंने चलना शुरू कर दिया है। तो हम्म। जो चलना शुरू किया, ये मेरे लिए अभी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने हासिल किया है। हरे चलिए, कृष्ण। अच्छी बात है। मतलब पति बच्चों के प्यार से भी ज्यादा अधिक महत्व आपके, आप अभी जो भक्ति के जीवन में चल रहे हैं वो ज्यादा महत्व रखता है। हाँ नहीं प्रभु जी, ऐसा है कि वो महत्व नहीं, मतलब वो अपनी जगह, वो आप एक एक मतलब मेटेरियलिस्टिक युग में एक पृथ्वी के धरातल पे वो अपना अपनी अहमियत रखता है वो।
अच्छा वो अपनी जगह पूरी तरह महत्व रखता है, परंतु जो अच्छा भक्ति का मार्ग है वो हमारे लिए और ज्यादा महत्व रखता है। अच्छा मतलब उसके उसके भक्ति के मार्ग के बिना वो प्रेम भाव अधूरा रह जाता है, मैं बोलना चाहता अच्छा। हूँ। तो मतलब ये भक्ति भावना होनी चाहिए जीवन के अंदर। भक्ति भावना होना बहुत जरूरी है। हम्म। उस चीज की कमी रही थी हमारे जीवन के अंदर, वो कमी अब पूरी हो रही है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है प्रभु जी, धन्यवाद। रूबी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी, बताइए, सवाल आपके सामने है। प्रभु जी, मैं मतलब इस इस्कॉन से मतलब आप लोग के इसमें से जुड़ी हूँ, लगभग 5-6 महीने ही हुए हैं। अच्छा और हाँ, इससे जुड़ने के बाद स्पिरिचुअल जो लाइफ है थोड़ा और अच्छी हुई है। अभी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी होती है ना, तो मतलब उससे मतलब फेस करने की जो ये होती है वो स्ट्रांग हो गई है। और यही है कि अब थोड़ा मतलब नॉर्मल सी लगती है। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन में आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप तो ये तो अच्छी चीज मतलब हुई है। मेंटल हाँ मेंटल पर्सपेक्टिव से हाँ, स्टेबिलिटी है लाइफ में। मेंटल पीस आ गई है पहले से ज्यादा। अच्छा, वो क्यों आया? भक्ति के कारण? हाँ हाँ मतलब भक्ति सर्वोच्च है आपके हिसाब से? हाँ, वो तो है ही। अच्छा, कंचन माता जी, हरे कृष्णा, बताइए माता जी। माता जी, आप म्यूट में है माता जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। यस माता जी, बताइए। गुरुजी, मैं जब से आपसे के साथ आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को यही लगता है कि एक भक्ति की भावना बहुत ज्यादा पैदा हुई है। और जो मैं सीखना चाहती हूँ वो आप लोगों से बेझिझक सीख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि मैं ये इसका क्या करना, क्या बात है। ये मेरे को बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिला है कि आप जैसे गुरु को पाकर मैंने बहुत मन में शांति है कि मैं आपसे कुछ सीख सकती हूँ, पूछ सकती हूँ। ये बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ से। चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद सबका, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए इस सवाल का। लेकिन देखिए, जो अंतिम जो सबसे जबरदस्त चीज जो है हमारे जीवन में, जिसको हासिल करने के बाद वो हमारे जीवन से कभी लुप्त नहीं होता। तो जैसे अभी विनोद प्रभु ने बहुत चीजों का उल्लेख किया कि ये भी चीजें जरूरत है जीवन में, लेकिन भगवान, देखिए भगवान के मत के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, भगवान के मतानुसार हम लोग आज के सत्र में देखेंगे। ठीक है, तो आज का सत्र का जो शीर्षक है वो है परम योग। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कि जब आत्मा, अणु आत्मा परम आत्मा से मिलन हो जाता है तो उसको कहते हैं योग। ठीक है, चलिए पढ़िए मंजू माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ती हूँ मैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, इसको पढ़िए माता जी अब। जी प्रभु जी, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी
सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। माधुर्य प्रणाम। तो देखिए ये जो श्लोक है हम लोग दोनों को लेंगे। एक्चुअली ये श्लोक का ये जो हिस्सा है ये पूरे प्रभुपाद के तात्पर्य से लिया गया है, पूरा एज इट इज तात्पर्य से उठाया गया है। तो यहाँ पर जो भगवान बताते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गदेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तत्मो मतः। तो भगवान यह बताते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो क्या है, उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। हमारे और आपके अनुसार बहुत लोग बहुत प्रकार के योग करते हैं, जैसे हठ योग है, लय योग है, रामदेव बाबा जी का योग है ना, बहुत प्रकार का योग है। लेकिन भगवान के मतानुसार कर्म योग, ज्ञान योग भी है, लेकिन भगवान के अनुसार इन सब कर्मों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा योग है। तो आप यदि अनुवाद देखें तो वहां भगवान बताते हैं कि और समस्त योगियों में जो योगी, देखिए इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, तो मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो भगवान के परायण है। परायण का मतलब क्या होता है, भगवान के आश्रित हो जाना। तो हमें ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिएगा कि क्या हम 100% भगवान के आश्रित हैं। जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, इस सीन का हम लोग बहुत बार चर्चा करते भी आए हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वो दूसरों के परायण थी। वो सोचती थी कि कोई मेरे पति मुझे बचा लेगा, मेरे भीष्म पितामह बचा लेंगे और कृपाचार्य बचा लेंगे, गुरु द्रोणाचार्य बचा लेंगे। वो बहुत सबसे वो प्रयास करती है लेकिन कोई नहीं बचा पाता है। लेकिन अंत में जब वो जान जाती है, समझ जाती है कि इन लोगों से काम नहीं बन रहा है, तब जाकर भगवान के परायण हो जाती है। तो इंसान का भी यही भाव होता है। इंसान के अंदर इतना अहंकार रहता है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, और जब थप्पड़ वप्पड़ खा के समाज से बेइज्जत होकर सब हार जाता है, मतलब मरने की स्थिति हो जाती है, तब भगवान को याद करते हैं, है ना। जैसे वो एक दोहा है कि दुख में सुमिरै सब, सुख में सुमिरै ना कोई, और सुख में सुमिरै तो दुख काहे को होई। कि हम लोग भगवान को अंत में पूजते हैं, भगवान को अंत में याद करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना आप लोग गए होंगे रेडी में, आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया होगा। तो गन्ना जब उस मशीन के अंदर जाता है और उसका पूरा जूस इंसान निकाल लेता है, और देखिएगा उसका जो बचा हुआ जो सबड्यू पार्ट रहता है उसको वो क्या करता है कि डस्टबिन में फेंक देता है। तो हम लोग भी भगवान के परायण, भगवान के आश्रित तब होते हैं जब 60-70 साल हो जाता है, जब जीवन में कुछ रस ही नहीं है। पूरा रस जो था अपने भौतिक जीवन में, बच्चे, घर, समाज, व्यापार, सब कुछ इसी में उल्टाया हमने। और अब जब ना स्किन में ग्लो है, ना मुंह में दांत है, ना बोलने की शक्ति है, ना सुनने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति है, तब हम भगवान के पास आए कि चलो यार हरि नाम भी थोड़ा कर लेते हैं। बोलते हैं, हमारे दादाजी बोला करते थे कि 50 साल बाद भगवान का नाम लेना। लेकिन अब जब राम बोलते हैं तो राम के जगह में राम नहीं लाम निकलता है। तो पता नहीं वो कितना सार्थक होगा, वो भगवान ही जानते हैं। तो हम भगवान के परायण आश्रित तब तक नहीं होते जब तक ठोकर नहीं खा लेते जीवन में, अंत में होते हैं, है ना। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो योगी जो अत्यंत पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, मतलब प्रेम से, भाव से, मोहब्बत से भगवान के आश्रित होता है, वो ऐसा योगी, जबरदस्ती नहीं लेकिन जबरदस्त वो योगी जो मेरे आश्रित हो जाता है। पहला पॉइंट है आश्रित, ठीक है, परायण। दूसरा, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है ना। अनन्य यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से, अन्य ना इति त अनन्य इति, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, ठीक वैसे ही जब तरुण अवस्था में
एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, मतलब दिखावा प्रेम है, वो एक लड़का लड़की से प्रेम करती, देखिएगा सुबह से शाम तक दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति ही सोच है ना, वो मतलब मेंटल कनेक्शन लगा बना ही रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, अब क्या कर रही होगी, अब क्या कर रही होगी। तो वही जो कनेक्शन है, वही कनेक्शन हमें भगवान के साथ बनाना है। लेकिन हम लोग वो कनेक्शन क्या करते हैं, दुनिया के साथ बना लेते हैं। जैसे वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हुए, वो हमेशा कहा करते थे कि हम लोग जीवन भर मरने तक कब्रिस्तान पहुंचने तक, मतलब हमारे मुंह में आग देने तक हम लोग हमेशा उल्टा ही काम करते हैं। क्या करते हैं, भगवान ने बोला कि शरीर दुनिया का है, शरीर दुनिया को दो, और मन भगवान का है, मन भगवान को दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन देते हैं संसार को और शरीर देते हैं भगवान को। शरीर से खूब पूजा पाठ किया, खूब नीति नियमों का पालन किया, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, सब दशी कर लिया, लेकिन मन हमेशा, शरीर वृंदावन में है लेकिन मन यही बोलता है कि अच्छा मेरा नाती क्या कर रहा होगा अभी घर पे, फोन लगाओ ना थोड़ा सा। शरीर वृंदावन में है लेकिन मन घर में है कि हमारा बबुआ क्या कर रहा होगा, हमें वही जानना है ना। हमारा बेटा है, हमारी बहू जो घर पे है अकेली ठीक से घर चला रही है, नहीं चला रही है, यही दिमाग में है। लेकिन हमें करना क्या है, मन को भगवान में देना है। बोला जाता है कि विरह का जो प्रेम होता है वो संयोग के प्रेम से कहीं ज्यादा उच्चतर होता है। कि मान लीजिए आप वृंदावन में हैं, आपको वृंदावन में रहना बहुत पसंद है, अच्छा है, तो बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन सुबह शाम आप जिस भी जगह पर हैं, आप हमेशा सुबह शाम वृंदावन के बारे में ही सोचते हैं कि कभी परिक्रमा किया करते थे, कभी गौशाला जाया करते थे, कभी प्रसाद पाने के लिए कहीं अच्छा जगह जाया करते थे, कुछ भी हो। जब सुबह शाम संतों का दर्शन हुआ करता था, आप खास करके जैसे यदि मैं संक्षिप्त में इस्कॉन के बारे में बताऊं, तो आप यदि इस्कॉन के और किसी भी मतलब शहर में है, तो साल में एक बार या 2 बार मैक्सिमम, आप यदि मान लीजिए बेंगलोर साइड है, मान लीजिए साउथ में है, तो 1 या 2 साल बाद आप हिज होलनेस जयप्रताप गोस्वामी महाराज को देख सकेंगे, 1 या 2 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरह मान लीजिए आप नॉर्थ साइड में है, तो हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को आप देख पाएंगे 1 या 2 बार। लेकिन वही चीज आप यदि वृंदावन में आ जाएंगे तो एक महीने में आप सैकड़ों महाराजों का आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वही चीज मैं एग्जांपल दे रहा था कि यदि हम विरह में हम कहीं दूर हैं, लेकिन हमारा जो चेतना है हमेशा वृंदावन से लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि मैं जहां रहता हूं वही वृंदावन है। और ऐसे संतगण आचार्यगण कह गए हैं कि यदि आपकी चेतना जिस चीज से लगी हुई है, वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति आपके साथ ही हमेशा रहता है। उसीलिए यहां भगवान बता रहे हैं कि मेरे विषय में सोचो। आप देखेंगे बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि ठीक है, भगवत गीता का उपदेश भगवान ने दिया, अर्जुन को दिया, लेकिन उस समय तो अर्जुन भी थे, भगवान भी थे, है ना, तो उस समय भगवान ने अर्जुन को डायरेक्टली दे दिया, लेकिन अभी तो भगवान नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा। आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण मौजूद थे अर्जुन के सामने में, पूरा सशरीर मौजूद थे, तब भी भगवान अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। मतलब फिजिकली होते हुए भी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे विषय में सोचो। मां मानु स्मर युद्ध च, कि जो करना है करो, युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन सोचो मेरे बारे में, मेरे में अपना मन को डुबाओ। जैसे गोताखोर लोग डुबकी लगाते हैं समुद्र में तो उन्हें मोती मिलता है, उसी तरह जब हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे, भगवान में पूर्ण रूप से अंगीकार करवाएंगे अपने मन को, तब जाकर कहीं भगवत रूपी कृपा, वो जो मणि है वो हमें मिलेगा। तो इसी ये शक्ति है स्मरण का। तो यही भगवान यह बता रहे हैं कि अंतकरण में हमें हमेशा भगवान के विषय में, ना कि विषया शक्तियों में, इंद्र तृप्तियों के बारे में हमें सोचना चाहिए। सिर्फ भगवान के बारे में हमें सोचना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। हम लोग इसमें बहुत बार, हम लोग थोड़ा आज के जमाने में थोड़ा ज्यादा हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि अच्छा ऐसा करते हुए ऐसा करेंगे तो होगा क्या, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे तो चलेगा क्या।
यदि सब कुछ चलता तो फिर हमारे आचार्य गणों ने बोला क्यों है ये बात कि माला कीजिए, माले पे नाम जपना है, सुबह उठिए, एकादशी कीजिए, फिर बोलने की जरूरत क्या थी? यदि द्वादशी में भी एकादशी करना होता तो फिर एकादशी का महात्म्य क्या रहा? तो इसीलिए जैसा बोला गया, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं एज इट इज। प्रभुपाद बहुत अच्छा एक जगह बोलते हैं कि हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस जो बोला गया है उसको जैसा का तैसा उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। वो उठ पटांग करके कोई मसाला, जैसे मान लीजिए देखिएगा एक चाइनीज आइटम है जिसको हम लोग मोमो बोलते हैं, है ना। मोमो जो क्या है, वो बॉइल्ड फूड है, लेकिन भारत में जब वो मोमो आया तो भारत में आने के बाद फ्राइड मोमो का आविष्कार हुआ। फ्राइड मोमो चाइनीज के लोग भी नहीं जानते होंगे, वो आविष्कार हुआ भारत में। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें ज्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, जो आचार्यगण बोल गए हैं बस उन्हीं को पकड़िए और ज्यों कहते हो अपने जीवन में उतारिए और बस भगवान के भक्ति के पथ पर आगे चलिए। तो इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि मेरे विषय में सोचो। और तीसरा है मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। देखिए शब्द देखिए, श्रद्धावान भजते, मतलब मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति, है ना, लौकिक नहीं, अलौकिक दिव्य प्रेमा भक्ति। तो जो हम भक्ति करते हैं, क्या वो भक्ति करते हुए हमारे अंदर प्रेम उदय होता है? तो इसमें यदि मैं अभी यदि भक्ति रसामृत सिंधु में जाएंगे तो पूरा 1 घंटा पार हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि ये जो एक शब्द है प्रेमा भक्ति, ये बहुत उच्चतर स्तर में एक भक्त को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम एक स्टेज है जिसके बाद आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है। उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सबसे पहला क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होगा तो प्रेमा भक्ति तो दूर रहा, कुछ भी जीवन में कुछ भी नहीं होगा। पहला है श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, फिर तीसरा है साधु संग से हमें प्राप्त क्या होगा, भजन कैसे करेंगे हम। जैसे अभी बहुत सारे माता जी ने बताया कि इस्कॉन से जुड़ने के बाद हमें कैसे क्या करना चाहिए पता चला। तो जब हम साधु से जुड़ेंगे, साधु संग करेंगे, तब हमें भजन क्रिया, भजन कैसे करना चाहिए तब पता चलेगा। अभी जैसे विनोद प्रभु बहुत अच्छा कह रहे थे, और ये बहुत सारे लोगों के जीवन में था कि बहुत सारे लोग अब पहले से इस्कॉन में जुड़ने से पहले पूजा पाठ भी करते थे, भगवत गीता भी पढ़ते थे, नीति नियमों का पालन भी करते थे, अच्छे रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन जब वो इस्कॉन से जुड़े तो जो भक्ति, जो भजन क्रिया कर रहे थे, उनका एक मतलब एक अलग सा स्वरूप उन्हें दिखा, है ना। जैसे गौरांग प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं, वो एक बार एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो बचपन से ही उनके पिताजी भिलाई स्टील कंपनी में काम करते थे, तो बचपन से उनका परिवार बड़ा सात्विक था, उपनयन संस्कार हुआ, उनका भी उपनयन संस्कार हुआ, सब कुछ बढ़िया था, और पूजा पाठ भी वो करते थे। तो वो कहते थे कि बचपन से सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, उसको कर क्यों रहे हैं, वो चीज मिसिंग था। तो प्रभुपाद गौरांग प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं कि रिचुअल्स थे, नीति नियम थे, लेकिन उस नीति नियमों में चेतना नहीं थी। इसलिए वो बोलते हैं कि रिचुअल तो था लेकिन स्पिरिट नहीं था। लेकिन जब स्पिरिट और रिचुअल मिल गया तो वो स्पिरिचुअल हो गया, और वो प्रभुपाद का अनुसरण ग्रहण कर लिए। तो हम लोग बहुत सारे नीति नियम को करते हैं। जैसे आज ही अपने घर, मेरे घर में आज इसी पे चर्चा चल रही थी कि मान लीजिए आपसे किसी ने रास्ते में ये पूछा कि अच्छा, उसको मान लीजिए पता चला कि भगवत गीता पढ़ते हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं 10-15 साल, कभी कभी हमारे ही मुंह से निकल जाता है, हम लोगों के मुंह से ना, थोड़ा कभी कभी अंदर से आ जाता है कि अरे यार हम 15 साल से भक्ति कर रहे हैं। मान लीजिए किसी थोड़ा जिसका दिमाग खिसका हुआ है, उसने हमसे पूछ लिया कि अच्छा आप भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं भगवत गीता पे बात कर रहे हैं, एक लाइन में बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए भगवत गीता के हिसाब से। तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? बस एक लाइन में, ज्यादा ज्ञान नहीं देना, ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बोलना है, एक लाइन में उसको हम क्या बता सकते हैं। वो माने ना माने वो बात की बात है, लेकिन जो एक संक्षेप में हमें भगवत गीता से क्या हमें शिक्षा मिलती है एकदम एक लाइन में, तो हम क्या बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण भगवान ही भगवान है, कोई शिक्षा मिलती है।
कृष्ण भगवान ही भगवान है। अच्छा, और कोई माता जी प्रभु जी? प्रभु जी इसमें एक चीज वो है परम कि पिता है जो सब कुछ भगवान से ही सब कुछ मिलता है प्रभु जी। जो अच्छा अन्न पचाते हैं, वायु में है, अग्नि में है, सब में वही है करके वो एक ऐसे परम पिता है जो हमारे को जन्म देने वाला। अच्छा ठीक है। यस विनोद प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी उसमें एक्चुअल में क्या, जो गीता का जो सारांश मिलता है, जो मैं समझ पाया हूँ कि जो हमारे नित्य कर्म है वो हमें अपने वर्ण आश्रम के रूप से करना चाहिए। अच्छा, तो फिर आपको मान लीजिए आपने ये मुझे आप मान लीजिए मैंने ही सवाल किया आपसे, आप मुझे ये बताएंगे तो मैं फिर दोबारा प्रश्न पूछूंगा कि अच्छा वर्णाश्रम के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए बताओ। तो भी तो लंबा लेकिन मैं तो आपसे ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता कि एक लाइन में मुझे ये पता चलना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ये बताओ। सवाल यही है। प्रभु जी प्रभु जी देखिए प्रभु जी इसमें दो चीजें हैं। हम्म। एक तो अपने जो भी कुछ कर्म करते हैं उसमें भक्ति भावना के साथ में अगर हम जुड़ते हैं तो हम धर्म के अनुरूप काम करते हैं। अच्छा तो इसमें जरूरी ये हो जाता है कि एक बार धर्म से जुड़ना जरूरी है, मतलब किसी भक्ति मार्ग से जुड़ना जरूरी है। और जब भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं तो हमको धर्म का अर्थ समझ में आता है, धर्म क्या है, और उस अच्छा धर्म के अनुरूप हम अपना कार्य करते हैं। अच्छा ठीक है। यस नेहा माता जी आप कुछ बोल रही थी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हमें इससे ये पता चलता है कि हम अपने मन को और हमारा बुद्धि शरीर हम इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करें, इसका हमें पता चल मतलब ज्ञान होता है इससे। ठीक है, लेकिन फिर आपका आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके क्या करना क्या है मुझे? मुझे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल तो इतना आसान नहीं, लेकिन करना क्या है? चलिए मैंने मान लीजिए मैंने इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन करना क्या है आखिर इंद्रियों को कंट्रोल करके? भक्ति करनी है प्रभु जी। इंद्रियों को कंट्रोल करके भक्ति करनी है। अच्छा चलिए आप थोड़ा और नजदीक चले गए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ा होगा, भगवत गीता से कोई श्लोक किसी को नहीं तो कोई पूरा सारांश, श्लोक याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सारांश में श्लोक मतलब ट्रांसलेशन भाव में यदि को ये बता सके कि भगवत गीता का निष्कर्ष क्या है। शायद ये मैंने भी आप लोगों को बताया भी है कुछ क्लासेस में, पहले के क्लासेस में। और प्रभु ये जी वो तो ये भी प्रभु जी हाँ ये भी कह सकते हैं कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए हमको। चलिए आप और नजदीक पहुंच गए। देखिए भगवत गीता का एक लाइन में निष्कर्ष यही है, आप लोग अपने पास यदि अभी भगवत गीता है आप लोग खोल सकते हैं, 9वां अध्याय 34 नंबर श्लोक। उसमें भगवान बोलते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव वियुक्तैत्मात्मनः मत परायणः। वही बात यहां पर भी आया कि मेरे परायण बनो। तो ये श्लोक एक पूरे भगवत गीता में दो दो जगह रिपीट हुआ है, एक 9वें में एक 18वें में। ठीक है, तो इस श्लोक को पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष माना जाता है। आप यदि कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि अच्छा भगवान जो 18वें अध्याय में है जो सर्वधर्मान परित्यज्य बोलते हैं वो भी एक निष्कर्ष है। यदि ये श्लोक को आप वो उन इंसानों के पास बोलेंगे जो जिनको आगे पीछे कुछ भी नहीं पता है तो बहुत ज्यादा बहस बढ़ेगा कि कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि जहां आप सर्वधर्मान परित्यज्य का बात करते हैं तो सबसे पहले बात मेरे मुंह से यही निकलेगा, तो क्या मैं अपने पत्नी को छोड़ दूं, क्या अपने माँ बाप को छोड़ दूं, बच्चों को छोड़ दूं, सबसे पहले उसके मुंह से यही निकलेगा। तो हमें भगवत गीता से बस यही सीखना है कि हमें भगवान के परायण होना है। वही चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझे पूर्ण रूप से मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे विषय में सोचो और अंत में मेरे प्रति प्रेमा भक्ति, जो मैं भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से हम क्या करते हैं, साधु का संग करते हैं, साधु के संग से हमारा अंदर हमें कौन मतलब क्या करना चाहिए हमें जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो भजन क्रिया प्राप्त होती है। जब भजन क्रिया प्राप्त होती है तो हमारे अनंत करोड़ों जन्मों के जो पाप जो इकट्ठा करके बैठे पड़े हैं हमारे हृदय में, अनर्थ निवृत्ति होती है। जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति वो निष्ठा हमारे अंदर जागती है। जब निष्ठा जागती है तो देखिएगा आप कल 1 माला कर रहे थे तो उसके बाद 1 साल बाद 2 माला करने लगे, फिर 4, 6, 8, 10 हुआ। तो ये जो निष्ठा से जो रुचि में आया, आप देखिए आपके घर में ना तो मैं हूं ना आप मेरे घर में आप हैं, ना तो मैं आपसे जबरदस्ती कर सकता हूं ना मेरे आप मुझसे जबरदस्ती कर सकते हैं, है ना। तो रुचि के कारण ही ये नंबर ऑफ राउंड्स भगवान का नाम लेना बढ़ा, नहीं तो क्यों बढ़ता।
सब आजाद है ना, हम लोग आजाद देश में रहते हैं, सब लोग आजाद हैं, लेकिन रुचि के कारण ही भगवान का नाम हमारे जबान पर ज्यादा आता है। जब रुचि आती है भगवान के नाम के साथ साथ, अब नाम में रुचि आने के बाद क्या होता है, भगवान के रूप गुण माधुर्य में, इन चीजों में आसक्ति होने लगती है। जब आसक्ति होने लगती है, बहुत बहुत दिनों तक सुनते हैं, देखिए मैंने एक निर्णय बोल दिया, ये पूरे जीवन का कहानी है, एक दिन का नहीं, एक 10 साल का भी नहीं, पूरे जीवन का कहानी है ये। तब कहीं जाकर हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होती है कि भगवान ही मेरे हैं। ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा, हम लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं और भूलते भी हैं, फिर कहते भी हैं, है ना। फिर वो भाव उत्पन्न होगा कि भगवान ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है। और जब ऐसा भाव उत्पन्न होगा तब जाकर कहीं वो प्रेम अवस्था, कि प्रेम से हम भगवान में जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि फॉल इन लव, है ना, प्रेम प्यार हो जाता है, कोई करते नहीं, है ना, प्यार हो जाता है हम लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता कि प्यार हो गया, प्यार हो जाता है, कैसे हो जाता है पता नहीं। तो जब वो तो भौतिक स्तर पे है, लेकिन जब हमारा प्रेम भगवान से हो जाएगा और फिर हमारे हृदय से जो स्वतः प्रेम, स्वतः भक्ति, भगवान के प्रति स्वतः जो अटैचमेंट है, वो जो भगवान के प्रति जो आसक्ति जाहिर होगी, उस ऐसे योगी को भगवान कहते हैं कि वो योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। तो ऐसा इंसान जो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन तीनों विशेषताओं को जब हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तब जाकर भगवान कहते हैं कि वही इंसान हर प्रकार के योगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बहुत बड़ा बात है, और हमें, इसलिए मैं बोलता हूँ जो 7वें अध्याय का जो श्लोक है, जहां भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् अति सिद्धे, ये श्लोक को हर इंसान हर दिन रात में पढ़ के अपना मुंह शक्ल में, आईने में देखकर हमें सोना चाहिए, ताकि हम रियलाइज कर सके कि क्या हम इस श्लोक में फिट होते हैं, क्या हम वो सहस्त्र नाम मनुष्येषु से एक कोई, आप यदि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ कोई एक विरला ही, विरला का मतलब होता है रेयर, कोई एक, हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक विरला मुझे प्राप्त होगा। तो क्या हम आज के स्थिति में अपने जीवन में, हम जहां भी हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या कैसे सोते हैं, क्या हमारी भजन क्रिया ऐसा है कि हम उस श्लोक में फिट हो सके। हम लोग कहने के लिए बहुत सारे अपने जीवन के व्यवधानों के बारे में हम बता सकते हैं कि अरे मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, डजंट मैटर, क्योंकि वो प्रॉब्लम का कारण भी आप ही हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐसा कैसे है कि किसी के घर में पूरा बढ़िया वातावरण है भजन का, सब मिलकर करते हैं, और आपके घर में नहीं है, उसके कारण भी हम ही हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। यदि आपको करना है तो किसी तरह मरते मारते जब जीते जैसे करना है वैसे कीजिए, लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं है ना। भौतिक जगत में भी आप देखिए, मान लीजिए मैं किसी इंटरव्यू में गया, वहां पर मुझे 4 सवाल पूछे गए, तो मैं यदि बोलूंगा कि नहीं सर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको पता कर सकता हूं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए हम नहीं जानते हैं, हमको पता नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। इसको इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं लेम एक्सक्यूजेस, लंगड़े क्या बोलते हैं, उपचार नहीं करने के। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा काम नहीं चलता। तो इसीलिए हमें भगवान से, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन में है हम लोग, कि कब शरीर छूट जाए पता नहीं, इसलिए हमें ताबड़तोड़ भजन करना होगा, जैसे शास्त्रों में बताया गया, जैसे आचार्यगण बोले हैं, उसी मार्ग पर हमें चलना है तीव्र गति से, तब जाकर वासुदेव की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं प्राप्ति होगी। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो होगा कि नहीं होगा। यदि जो बताया गया है, और खास करके हम लोग भगवत गीता पे इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है। तो मतलब डायरेक्ट लाइव सेशन था ये,
जहां पर भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को सब समझा दिया, और हमारा 45 साल निकल जाता है तब फिर भी हम समझ नहीं पाते। वो आसक्ति जो भगवान के प्रति होनी चाहिए, हमारी आसक्ति संसार में ही लगी रहती है। तो अब देखिए प्रभुपाद क्या बताते हैं इसमें, इसके लिए यहां पर प्रभुपाद बताते हैं कि यहां पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते जो है, जो भज धातु से बना है, एक संस्कृत में एक व्याकरण है उसके हिसाब से भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। मतलब अंग्रेजी शब्द जो है वर्शिप, पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता, इसलिए ये भजते भाज, भजते मान, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है इसलिए किया गया है कि यदि मान लीजिए भगवान बोलते कि हाँ कि वर्शिप करो, मतलब मेरा पूजन करो, मान लीजिए इस श्लोक में ऐसा रहता, श्रद्धावान पूजते यो माम स मैं युक्तत्मो मतः, तो पूजन तो हम लोग सबका करते हैं। उसी चीज का प्रभुपाद यहाँ विस्तार करके कह रहे हैं कि पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना मतलब सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। मतलब आप सम्मान करने का मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए आपके घर में ऑल्टर है, तो आप भगवान को सम्मान कैसे करते हैं, आप उठते हैं, दिया दिखाते हैं, आरती करते हैं, बहुत लोग करते हैं ना, आरती करते हैं, तो इसको सम्मान दिखाना कहते हैं, भजना नहीं कहते हैं। इसलिए देखिएगा जैसे एक बार मेरे बेस में एक नया लड़का आया था, प्रभु जी एक आए थे, तो वो कह रहे थे कि प्रभु जी हम लोग घर में बहुत ये पूजा पाठ से बहुत लोग चिढ़ जाते हैं, घर में ही मानते नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो हम लोग जो कर रहे हैं वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, ये पूजा पाठ ही तो है प्रभु जी, मतलब वो नया आया अभी अभी NIT किसी जगह से पास आउट होकर आए हैं वो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये भी तो पूजा पाठ ही है प्रभु जी, हम लोग सुबह उठते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये पूजा पाठ नहीं है, ये भजन है, और भजन में और पूजा पाठ में बहुत अंतर होता है। पूजा पाठ तो आपके घर में भी लोग करते होंगे, लेकिन भजन नहीं करते हैं, वो अलग बात है, क्यों नहीं करते हैं वो अलग बात है। तो भजन करना जो है कि दिन रात भगवान के पीछे लगे रहना, उसको भजन कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि सेवा, भजन का मतलब होता है सेवा करना। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना था, योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त ही है। देखिए हम अपने पिता को ही पिता बोलते हैं, पिता के बड़े भाई को, पिता के छोटे भाई को कभी पिता नहीं बोलते। बहुत सारे जगह में बड़े पापा बोलते हैं, जैसे उड़ीसा में बड़ा पापा बोलते हैं, बड़े पिता, उसका मतलब वही होता है। हाँ, जैसे बंगाली में आप जाएंगे तो जेठू बोलते हैं, है ना, बड़ा पापा, पापा से जो बड़ा है, छोटे को काकू बोलते हैं कि पापा से छोटा है। तो पापा 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 ही हैं, लेकिन उनका खुद का बड़ा भाई, ना तो छोटा भाई को हम कभी पिता नहीं कहते। वो बड़े पिता हो सकते हैं, छोटे पिता कह सकते हैं, लेकिन पिता हमेशा पिता ही होता है। इसलिए भगवान सिर्फ भगवान ही है, और बाद बाकी सब देवता, देवी देवता इधर उधर। देखिए इसीलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है ना, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले को तो पूरी तरह भत्सरना की जाती है। मतलब हम इसको कैसे समझें कि जो अपने बड़े पापा को नहीं पूछा, हम लोग समाज में क्या बोलेंगे, अरे बड़ा अशिष्ट है, बेकार है, इसमें नीति नहीं है। लेकिन जो अपने पिता को नहीं पूछता, शास्त्र भी कहता है कि उसको मरने के बाद नरक मिलेगा। बताया गया कि जो अपने माता पिता को नहीं पूछता है, आप भागवतम पढ़ सकते हैं 10वां अध्याय 10वें स्कंद का 45वां नंबर श्लोक, 24, 25, 26 ऐसे ही कुछ श्लोक है। उसमें लिखा गया है कि जो बच्चे अपने माता पिता को नहीं पूछते, उन्हें मरने के बाद खुद का ही मांस काट कर खुद काटना पड़ेगा और खुद खाना पड़ेगा नरक में जाकर। और कृष्ण भगवान माँ देवकी से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि यदि एक पुत्र अपने माता पिता का सेवा 100 साल तक भी करे, तभी वो ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ भगवान बोलते हैं कि शिष्टाचार में सम्मान देना और सब संपर्कों में हम कर सकते हैं, लेकिन माता पिता को सम्मान से भी बढ़कर आगे कुछ करना है, वो है सेवा। तो वही काम हमें भगवान के केस में करना है। सब देवी देवताओं का सम्मान कीजिए। हम भगवान के
हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शंकर भगवान का मंदिर देख लिया तो पत्थर मार के उसको फोड़ दो, ऐसा नहीं है। या ना कि जो शंकर भगवान को मानता है उससे झगड़ा करने लगो, नहीं। पूजना सबको है, शिष्टाचार इज्जत सबको करना है, लेकिन भजना सिर्फ भगवान कृष्ण को है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी ये शकुंतला माता जी कह रही थी, क्योंकि उनसे ही सब कुछ आता है, सर्व कारण कारणम, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान ही सब कारणों के कारण है और उनको ही हमें भजना है। कोई शनिवार, मंगलवार, सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या, हमें इन चीजों के पीछे नहीं जाना है। ये चीज अच्छी हैं, लेकिन ये अंतोदगत्वा आपको भक्ति के पथ पर नहीं ले जा सकेगा। हो सकता है आपको रजोगुण से उठाकर सतोगुण में डाल दे, लेकिन सतोगुण में हमें जाकर करना क्या है? यदि अंतोदगत्वा हम भगवान की भक्ति नहीं कर सके तो फिर सतोगुण में रहकर भी कोई फायदा नहीं। इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसी को हमें पकड़कर भगवान की तरफ चलना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया कि किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह से भत्सना की जाती है, मतलब उसका पतन हो जाता है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वो नीचे गिर जाता है। तो अंतोदगत्वा जिसके हम अंश हैं, जो हमारे परम पिता हैं, यदि हम उनको नहीं पूजेंगे, यदि हम उनका सेवा नहीं करेंगे, तो कितना भी तीरंदाज हम क्यों ना हो, कितने भी बड़े संस्कृत के हम पंडित क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े वेद हमने क्यों ना चाट रखे हो, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के रास्ते में व्याकरण का टेस्ट होता नहीं, सिर्फ प्रेम का टेस्ट होता है। वो एक जो क्षण है ना, एक क्षण अंत काले च मामेव, उस क्षण में कोई आपको नहीं बोलेगा कि भाई व्याकरण लिख दो, लिख के बताओ मुझे क्या होता है, कोई कुछ नहीं बताएगा, है ना। इसलिए शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं दुक्कृण करने, कि अंत काल में व्याकरण हमें बचाने नहीं आएगा, कितना भी बड़ा प्रोफेसर हम क्यों ना हो, हमें अंत में यदि कोई बचाएगा तो वो सिर्फ भगवान के साथ प्रेम की डोरी, और उसी डोरी को हमें स्थापित करना है। और ये जितना भी क्रियाकलाप जो चल रहा है सब कुछ सुबह शाम, वो सब उसी डोरी को बनाने के लिए है। ठीक है, तो हमें इस श्लोक से भगवान बताते हैं कि हमें भगवान के साथ का जो संबंध है, उस संबंध को किस बुनियाद पर खड़ा करना है। करने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस जो हमारा कार्य है, उस कार्य में हमारा घनत्व कितना, डेंसिटी कितना है, उस पे जाहिर होता है कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बताया गया योग सीढ़ी, कि आप कर्म योग से भी भगवान को पा सकते हैं, ज्ञान योग से भी पा सकते हैं, अष्टांग योग से भी पा सकते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि अंतोदगत्वा हर योग का जो फल है, जैसे मैं कह रहा था कि जब आप सात्विक सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, सतोगुण में स्थित होकर पूर्ण रूप से सतोगुण का फल यही है कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, बस और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कर्म योग हो या ज्ञान योग हो या अष्टांग योग हो, इसका फल यही है कि आपके जीवन में भक्ति योग का उदय हो। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी नदी किसी भी जगह पर कितनी भी रफ्तार से क्यों ना दौड़े, अंतोदगत्वा जब वो समुद्र में जाती है वो शिथिल पड़ जाती है, वो चुपचाप शांत हो जाती है। उसी तरह जो यहाँ जो खास करके जब अष्टांग योग की बात कही गई, अष्टांग योग एक तरीका है भक्ति योग तक पहुंचने का, भक्ति योग नहीं है अष्टांग योग। हम लोग सोच लेते हैं कि अष्टांग योग में ये हमने कर लिया तो हम भक्त हो गए, थोड़ा सा फूफा कर लिया तो हम भक्त हो गए। नहीं, वो जो रामदेव बाबा कराते हैं वो अपने जगह में ठीक है, लेकिन वो क्यों कराते हैं, वो करना क्यों है, वो भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए वो करना है। क्योंकि वो यदि नहीं करेंगे तो भक्ति के पथ पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अष्टांग योग में आप देखेंगे सबसे पहला प्रारंभ होता है आपका यम से। यम में क्या बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, जैसे आपको हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अपना ब्रह्मचर्य को
कायम करके रखना है, किसी से आसक्ति नहीं बढ़ानी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यम में बताया जाता है कि ये फलाना फलाना चीज नहीं करना है, यम। फिर है नियम। नियम में क्या है, ये करो, जीवन में संतोष रखो, जीवन में अपना तपस्या है ना, तपस्या करो, जीवन में खुद का स्वाध्याय। अभी पिछले एक आध क्लास पहले मैं बोल रहा था कि हर दिन इंसान को खुद का स्वाध्याय, ये जो अभी भक्ति वृक्षा का सत्र चल रहा है, ये स्वाध्याय नहीं है, ये तो कोई आया कुछ बोला आपने सुना आप चले गए मैं चला गया। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद का पठन करना, आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं खुद एक दिन में, उसको कहते हैं स्वाध्याय। और मेरे गुरु महाराज इस पे बहुत जोर देते हैं कि बोलते हैं कि हर इंसान को हर दिन भागवतम पढ़ना चाहिए, हर दिन विदाउट फेल। खाना भूल जाइए, सांस लेना भूल जाइए, लेकिन बिना भागवतम पढ़े हमें जीवन में सोना नहीं है रात में। इतना मतलब कठोर होकर बोलते हैं कि ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि भागवतम का असर कितना मजबूत होता है एक इंसान के जीवन में, कि यदि हम भागवतम का आस्वादन करने लगे धीरे 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 करके, तो वही आस्वादन हमें भक्ति योग तक पहुंचा सकती है, भगवत प्राप्ति करवा सकती है हमें। लेकिन हमारा स्वाध्याय उतना होता ही नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं, एक ही पन्ने में ही मतलब पिछले ना जाने कितने महीनों से हम पढ़े हुए हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा ही संतोष रखना, तपस्या, स्वाध्याय वगैरह वगैरह नियम के कैटेगरी में आते हैं। फिर आप जाएंगे यम, नियम, आसन। आसन का मतलब क्या है कि एक फलाने जगह पर स्थित होकर बैठना, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। जब तक हमारा मन एक स्थिरता के स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक हम योग नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए आप देखेंगे बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों आप लोग ये खाने के लिए मना करते हैं, ऐसा नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। वो इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि जब तक हम विहित चीजों से हम अपने जिह्वा को निग्रह नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन जो है वो शिथिल नहीं होगा, वो मन एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा कभी भी। इसीलिए बोला जाता है कि इन चीजों को अपने जीवन से निकालिए। तो यम, नियम, आसन। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, प्राण अयम का मतलब होता है प्राण वायु, मतलब हम अपने प्राण वायु को रोकने का प्रयास करते हैं। ये सिद्ध बात है, डॉक्टर आजकल मेडिकल साइंस भी कहता है कि मान लीजिए आपने 5 सेकंड तक अपने सांस को रोक के रखा तो मेडिकल साइंस कहता है कि 5 सेकंड से आपका उम्र बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम सांस लेते हैं उतना ज्यादा हमारी आयु घटती जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे, और सांस नहीं लेने का और एक इम्पैक्ट होता है, क्यों खास करके योगी लोग इसलिए करते हैं कि जब आप सांस नहीं लेंगे, आप देखेंगे आपका मन नहीं भटकेगा जल्दी, आपका मन पूरे अपने सांस के ऊपर ही कंसंट्रेटेड रहेगा। इसलिए सांस को रोका जाता है कि अपने मन को जल्दी से वश में किया जाए। तो यम कर लिया, नियम कर लिया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। उसके बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है अपने जीवन से जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उनसे दूरी बनाए रखना। जो भक्ति के अनुकूल है उनको ग्रहण करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको दूर करना अपने जीवन में, उसको कहते हैं प्रत्याहार। उसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनके नाम पर अपने मन को केंद्र करवाना, मतलब किस तरह हम अपने भगवान पर एक नाम को पकड़े और उसको हम अपने धारणा में लाएं कि हाँ भाई इसी को हमको पकड़ना है। धारणा के बाद होता है ध्यान। ध्यान में क्या होता है कि वो नाम, उस नाम पर आपका मन जो है मतलब लगने लगता है, आप लगाते हैं, बीच में भटक जाता है, फिर आप लगाते हैं। ऐसा करते करते अनंत जब जन्म बीत जाता है, फिर जाकर कहीं जीवन में समाधि आती है। समाधि का मतलब क्या है, जब आपका मन भगवान में लग जाता है आपको, और फिर वो स्टेज नहीं आता समाधि में कि आपको लगाना पड़ रहा है, वो लग जाता है, समाधि में लग जाता है और दूसरा कोई काम उसके जीवन में रह नहीं जाता है, बस लग जाता है। फिर वहां से वो निकलता नहीं। यदि निकल गया इसका मतलब है आपका स्टेज वो ध्यान और धारणा वाला है कि आपको अभी भी लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह करते 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 जब हम समाधि के स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जब हम समाधि में 100% परफेक्ट हो जाते हैं, और तब हमारा मन जब लग जाता है भगवान से, तब भक्ति योग प्रारंभ होता है। तो सोचिए कितना कितना मतलब दिक्कत है अष्टांग योग में। तो वहीं प्रभुपाद शॉर्टकट बताते हैं कि इतना कुछ
फूं फा करने का जरूरत नहीं है। जीवन में जो भी करो भगवान के लिए करो और लाइफ अपना झिंगा लाला। बस अपने इंद्रियों के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी करना है भगवान के लिए करो, बात खत्म, और कुछ हमें करना ही नहीं है। इसीलिए अभी मैं हल्दर महाराज की कथा सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि जो भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भोगी होते हैं या एक उन्होंने कहा भोगी और एक त्यागी। हाँ, या क्या वो त्याग करते हैं या भोग करते हैं? वो बोले कि ना तो भक्त ना तो त्याग करता है ना भोग करता है, वो जो भी करता है भगवान के लिए करता है। यदि भगवान के लिए 1 लाख रुपए मुझे महीने में कमाना है तो हम कमाएंगे, उसी पैसे को हम भगवान की सेवा में किसी किसी तरह हम भगवान को लगाते हैं, तो वो भोग नहीं है, वो भी योग है। तो इसीलिए जैसे बोला जाता है कि भक्त जो है, इस यदि कोई इस सवाल का जवाब आप लोग दे सकें तो अच्छा रहेगा। बताइए भक्त जो है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है? हरे कृष्णा। शाकाहारी होंगे प्रभु जी। शाकाहारी है, अच्छी, बहुत अच्छा बात है। और कोई बता सकता है? तो जी भक्त भगवान को अर्पित करके भोजन प्रसाद ग्रहण करता है। अच्छा, प्रसाद ग्रहण करता है, ठीक है। और कोई बता सकता है प्रभु जी, माता जी? भक्त जो होता है वो ना तो शाकाहारी है ना तो मांसाहारी है, वो प्रसाद आहारी है। क्योंकि हमें शाकाहारी मांसाहार तो छोड़ दीजिए, हमें शाकाहारी बनकर भी क्या बंदर हमें बनना है? बंदर गाय बकरी हमें बनना है? हमें ये भेड़ बकरी नहीं बनना है, हमें हमें भगवान के पास जाना है, भगवान की सेवा करनी है। इसलिए प्रसाद आहारी भक्त जो होता है सिर्फ प्रसाद ग्रहण करता है, इसलिए वो ना शाकाहारी के कैटेगरी में आता है ना मांसाहार के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस तरह करते करते हमें भक्ति योग ही अल्टीमेट हमारा फल है कि हम जो भी हम इतना कष्ट उठाते हैं, इन कष्टों को करके, इन नीति नियमों का पालन करके यदि हमारे जीवन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उदय नहीं हुआ तो सब बेड़ा गर्क, सब बेकार, समय खराब कर दिया हमने अपना। फिर ना जाने फिर से किसी माँ के पेट में जन्म लेना होगा, फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, सुबह शाम यही होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए विनोद प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक चीज पूछ, ये अपने ज्ञान योग और साख्य योग एक ही चीज है क्या? यस प्रभु जी, ज्ञान योग के माध्यम से ही आप पदार्थ और आत्मा में फर्क पैदा करते हैं, फर्क जानते हैं क्या होता है पदार्थ और क्या होता है आत्मा। तो उसके माध्यम से धीरे 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 करते हुए आपको पता चलता है कि अच्छा मैं पदार्थ नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूं, इसलिए मुझे भगवान के पास जाना है। ठीक है प्रभु मैं जी? पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, पढ़िए। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे मैंने कहा कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, कि जो भी योग हम कर रहे हैं वो भक्ति योग तक पहुंचने का साधन मात्र है। जो यहाँ बताया गया है कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है, भक्ति योग ही है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं, कि जो भी आप कर्म योग करते हैं उनका फाइनल डेस्टिनेशन वो भक्ति योग ही है। तो इससे यही हमारा सौभाग्य है कि इन सब चीजों के प्रति हम कोई नाटक में नहीं घुसे हैं, और सीधा शिला प्रभुपाद के अनुगत्य में शिला मतलब भक्ति योग से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं कि भाई भक्ति योग में जो करना चाहिए उनके नीति नियमों को करो और जल्द से जल्द इस संसार से छुट्टी पा लो। ठीक है, फिर कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। कि जब हम कर्म योग से प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कर्मण्यवादी का रास्ते, कि गधों की तरह खटो, यही भगवान गीता में बोलते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा बोला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि गधों की तरह खटो, यही भगवान बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कर्म योग से लेकर ज्ञान योग से लेकर सब योग से उठकर जब हम भक्ति योग के पास पहुंचते हैं तब कहीं आत्म साक्षात्कार का वो जो दृष्टिकोण है वो हमें मिलता है, फिर आत्म साक्षात्कार की ओर हम लोग भागते हैं। ठीक है, पढ़िए नीलिमा माता जी, पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए इसी चीज को यहाँ बताया गया और विनोद प्रभु जी के सवाल का जवाब भी यहाँ दिया गया है कि निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है कि जो भी हम करेंगे भगवान के लिए करेंगे। यदि हम घर में खाना भी बनाते हैं तो भगवान को अर्पित करके, जो भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं यज्ञ शिष्ट आसन संतो मुच्यन्ते सर्वकिलीवेशाय भुंग्यते त्वघम पापम पचन्ति आत्म कारणात्, कि जो भी हम भगवान के लिए, जो भी हम पकाते हैं वो अपने लिए नहीं भगवान के लिए पकाते हैं, फिर हम भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग का एक एग्जाम्पल, उदाहरण। इसलिए हम लोग ये किसी को आपको नहीं बोला जाता कि आप ऑफिस का काम करना छोड़ दो, ये छोड़ दो, खाली पूजा पाठ में लगो। ऑफिस का काम भी कीजिए और जबरदस्त तरीके से कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपको प्रमोशन भी मिले, हाइक भी मिले, सब कुछ, मेडल भी मिले आपको, ताकि लोगों को लगे, लोगों को थोड़ा मतलब दिमाग में उनका ठनके, अरे भाई ऐसा क्या है कि हमारे भौतिक स्तर पे भी भाई एक नंबर, और फिर पता नहीं है सिर मुंडवा के चोटी रखकर हरे कृष्ण हरे राम भी करता है, करता क्या है, होता कैसे है। ये जब सवाल जब लोगों के मन में उठेगा तब लोग आपके पास आएंगे आपको पूछने के लिए भाई करते क्या हो। जैसे आज मैं एक माता जी से मिला, मैं अपने ऑफिस में, वो पहले मतलब मेरे नौकरी में थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो पहले उनके साथ मैं काम करता था। तो वो जब मुझे मिली तो मेरे तिलक को देखते सब बोला, रहे तुम इस्कॉन से मिल गए हो क्या, हमें भी मिलवा दो यार। हमने ठीक है मिलवा देंगे। तो मैंने तुरंत उनका, 3 साल हो गए मैंने उनका नंबर नहीं लिया था, उनका नंबर लिया और फट से मैंने मॉर्निंग प्रोग्राम का लिंक भेजा कि भाई ज्वाइन करो 15 मिनट के लिए। उन्होंने पहले मुझे कहा कि नहीं मॉर्निंग सुबह समय नहीं है। हमने आपका मुझे 10 घंटा नहीं चाहिए, हमें 15 मिनट ही चाहिए, बस 15 मिनट ज्वाइन होइए और भागिए उसके बाद। तो बोले ठीक है रहेगा, कल से ज्वाइन करेंगे। तो अब पता चलेगा कितने दिनों में ज्वाइन करेगा। तो आपसे लोग पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें दृढ़ होना है। हमें तो तिलक लगाने में ही शर्म आता है। आप देखेंगे कि अब रामचरितमानस पढ़िए, वहां भी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम भाल तिलक सुहाई, कि राम के कपार में भी तिलक लगी है। चैतन्य भागवत पढ़िए, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी तिलक लगाते हैं, लेकिन हमें शर्म लगती है। हम लोग क्या करते हैं, पानी से लगा लेते हैं, लेकिन हमें सिंदूर लगाने समय शर्म नहीं लगता है, वो बड़ा बड़ा करके लगाते हैं। आजकल का सिंदूर का साइज छोटा हो गया है, वो अलग बात है, आजकल कमी है भारत देश में, समाज में सिंदूर का, लेकिन तिलक लगाने में हमें बड़ा शर्म लगता है कि लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। ऐसा लगता है कि लोग ही हमारा पेट भर रहे हैं, लोग कहेंगे तो क्या होगा। हमारा पूरा जीवन जो है, इसी दृष्टिकोण में हमारा जीवन खराब हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। इधर उधर के फटे चटे कपड़े पहनकर रोड पे घूमने में हमें शर्म नहीं लगता, लेकिन तिलक लगाने में हमें बड़ा शर्म लगता है। तो ऐसा यदि हमारा आचरण रहेगा तो भूल जाइए, प्रचार ही सार है, वो जो प्रभुपाद बोलते हैं, अंत में आज भी देखेंगे हम लोग, कभी नहीं होगा जीवन में हमारे से प्रचार। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। ठीक है विनोद प्रभु, जब कर्म करते करते जीवन में ज्ञान आएगा और वैराग्य भी होगी, जीवन में छूटेगा सब सामान, तब उसको हम लोग कहते हैं ज्ञान योग। और जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। कि जब हमें ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो सब ये शरीर वाले और शरीर धीरे धीरे छूटने लगता है और मन जो है सिर्फ भगवान में ही लगने लगता है। उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अष्टांग योग। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वो भक्ति योग कहलाता है। कि जब भगवान से मिलन हो गया तो हमारा भक्ति योग हो गया। तब तक कर्म योग और ज्ञान योग और सांख्य योग और जो भी योग में है, इसी योग में हम लोग फंसे रहेंगे। हमें जाना है भक्ति योग। ठीक है,
चलिए पढ़िए नेहा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अंततः कृष्ण भावना भावित होना योग्य की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। तो यहाँ भगवान एक तुलना भी प्रस्तुत करते हैं और भगवान कहते हैं कि किसी भाग्यशाली को, है ना, इसलिए प्रभुपाद भी बोलते हैं कि बहुत भाग्यशाली है वो इंसान जो इस धरातल पर आकर गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति रूपी लता बीज मिलती है। नहीं तो फिर मनुष्य जीवन तो 800 करोड़ मनुष्य हैं, इसमें भाग्यशाली वाली बात क्या है। इसलिए यहाँ लिखा गया कि यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि उसके जीवन में भक्ति योग को प्राप्त हो सके हैं, और हम सब लोग जितने यहाँ इस सत्र में बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि आपके घर में बैठे हुए हमें कोई गीता प्रभुपाद मतलब ऐसा व्यवस्था कर गए हैं कि घर में घुस घुस कर अभी प्रचार हो रहा है। और यही चैतन्य महाप्रभु का सपना था कि घर हर नगर में भगवान के नामों का उच्चारण हो। इसीलिए हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम जहां हैं वहां पर रहकर भगवान के नामों का प्रचार करें। कुछ नहीं हो तो कोई कहीं मंदिर वंदिर है तो वहां जाकर करताल लेकर कम से हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन कर सकते हैं। अपने बच्चों को ले जाइए, अपने एक आध दोस्तों को ले जाइए, ज्यादा नहीं, भीड़ बढ़ाना नहीं है, एक आध लोगों को लेके जाइए, भीड़ अपने आप आएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इतना तो हमें जरूर करना चाहिए, जिस भी तरीके से हो भक्ति प्रचार हमें करने का प्रयास करना ही चाहिए। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि क्या सबूत है हमारे पास कि हम जीवित हैं। कोई कहेगा मैं सांस लेता हूं तो कुत्ता भी सांस लेता है। कोई कहेगा कि मैं बच्चे को 4 बच्चे पैदा मैंने किया तो सुअर भी 20 बच्चे पैदा कर देता है। मैं ऑफिस जाता हूं, क्यों जाते हैं? पेट को भरने के लिए। पशुओं को देखिए, उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, उन्हें ऑटोमेटिक मिलता है। उनके लिए लोग पेट क्या बोलते हैं, पेट डॉग या ऐसे कुछ बोलते हैं, जिन दुकानों से खरीद कर महंगा चॉकलेट और दवा ये बिस्किट्स ले आते हैं, तो उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। फिर किससे पता चले कि हम जीवित हैं? तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि हम जीवन में प्रचार करते हैं तो यही एक ऐसा सबूत है जिससे पता चलता है कि हम जीवित हैं। नहीं तो जो प्रचार नहीं करता वो मुर्दे के समान है। इसलिए प्रचार करना इतना जरूरी है। ठीक है। फिर आगे कहा गया कि अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। मतलब जो भी हम योग करें, भक्ति नहीं है तो योग बेकार है, और वही योग सबसे अच्छा है यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। हिमालय में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट का चोटी है। इसलिए बहुत सारे योग हैं, सिद्ध योग हैं। लगे अगर पानी में चल रहा है, या ये क्या बोलते हैं, अग्नि में हाथ घुसाकर पकोड़ा छान ले रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन सब से जो सबसे बड़ा योग जो है, और वो भगवान का मत है, वो है भक्ति योग। यही सर्वोच्च योग की मतलब पराकाष्ठा है योग का। यदि योग कहीं प्रतिष्ठा पाता है तो भक्ति के संग करके ही योग प्रतिष्ठा पाता है। नहीं तो कोई भी योग कर लीजिए, कोई फायदा है नहीं अंत में, क्योंकि शरीर चला जाएगा तो उसके साथ साथ आपका योग भी चला जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है, पढ़िए रूबी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ भगवान के स्वरूप के बारे में बोला गया कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, बहुत लोगों को ये सवाल आता है कि हम भगवान को कैसे स्मरण करें। तो यहाँ जो बताया गया, और जब भागवतम का एक श्लोक भी है
10वें अध्याय का 21वां नंबर, 10वें स्कंद के 21वां नंबर अध्याय का 5वां नंबर श्लोक जो है, जहां पर भगवान के आभूषणों के बारे में, भगवान का सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो उसी तरह भगवान किस रंग के हैं, कौन सी वेणु पकड़ते हैं, कौन से माला को धारण किए हुए हैं, भगवान का पीतांबर कौन से रंग का है। तो जब इन चीजों का हम भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं और उन्हीं विग्रहों के बारे में, जैसे मान लीजिए हर सुबह हम लोग मायापुर का मंगला आरती दर्शन करते हैं, तो जब हम दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं दर्शन, कि क्या हम सिर्फ मंगला आरती लगाकर इधर लगा दिया, उधर वॉशरूम में जाकर आराम से बैठे हैं उधर, तो ऐसे क्या मंगला आरती का दर्शन करना है हमें? हमें दर्शन ऐसा करना है कि हमें दिखे, हम देख सके कि भगवान कौन से वस्त्र आज पहनकर सोए थे, शयन भगवान ने जो किया कौन से वस्त्र पहने थे, भगवान कौन से मुकुट पहने हैं, भगवान के शरीर में कौन सा जेवर है, इन चीजों का हमें दर्शन करना है। भगवान के पैरों में कौन सा नुपुर है। तो जब हम इन चीजों का दर्शन करते हैं और दिन भर उन्हीं चीजों का स्मरण करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा मन भगवान के पास रहता है। लेकिन हम लोग सिर्फ वो सुबह होता है, लाइट फोन बंद, मंगला आरती खत्म, फिर अपने सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, समय कभी मिलेगा भी नहीं। देखिए मरने के लिए भी हमें समय नहीं मिलता, लेकिन मौत ऐसे ही हमें धर झपटती है ना, कि हमें समय निकाल कर हम मरते नहीं कभी, लेकिन मौत हमें बिना टिंग टोंग किए ही वापस घर आ जाती है और हमें दबोच कर चली जाती है। तो जीवन में कभी समय मिलेगा नहीं। जीवन में यदि 24 घंटे के जगह भी ब्रह्मा जी आए और व्यवस्था बनाए कि 48 घंटे का दिन हो, तब भी हमें नहीं समय मिलेगा, क्योंकि हम समय निकालना नहीं चाहते। और जो इंसान समय निकालना चाहता है वो मरते मरते भी कर जाता है जीवन में। इसलिए हमें हर काम के लिए समय निकालना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि व्यवस्था होता नहीं कभी जीवन में, किसी के व्यवस्था बनाना पड़ता है। किसी के जीवन में 1 दिन में बन जाता है, किसी के जीवन में 10 दिन में बनेगा, लेकिन बनेगा तब जब हम बनाएंगे। इसलिए समय निकालिए, समय निकलेगा नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पर वो आध्यात्मिक जगत वाला स्तर नहीं है कि सब कोई चेतन अवस्था में, कि समय भी आपके पास एक चेतन स्वरूप लेकर आए कि बोलो कि अरे मैं भी समय हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारे पास। समय कभी नहीं आएगा हमारे पास। समय को हमें अपने जीवन से निकालना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, बाद बाकी जो जरूरी नहीं है वो तो या तो बाद में करें या कल करें। बहुत सिंपल सा बात है। देखो ठीक है, चलिए। हाँ, और यहाँ लिखा हुआ है जो एक, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसलिए आजकल आप शहर में देखते होंगे सफेद ड्रेस पहन के बहुत लोग घूमते होंगे, हम लोग भी घूमते हैं। तो वो जो ब्रह्म ज्योति करते हैं, एक श्री संप्रदाय में एक महाराज हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति नहीं, ये ब्रह्म ज्योति है, इसलिए इनके चक्कर में नहीं आना है हमें। इसलिए, और वो बोलते हैं कि पता नहीं ब्रह्म के साथ पुल्लिंग के साथ इन्होंने स्त्रीलिंग क्यों जोड़ दिया, ब्रह्म कुमार होना चाहिए तो इन्होंने ब्रह्म कुमारी बना दिया, मतलब पूरा व्याकरण का भी चौपट कर दिया इन्होंने। इसलिए हमें भ्रम, अपने जीवन में भ्रम को फैलाना नहीं है, हमें भगवान को पकड़ना है जीवन में। ठीक है, चलिए दोबारा आपके लिए सवाल है, आप सब लोगों के लिए, कि भक्ति सेवा करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आप उन्हें कैसे दूर करने की योजना बना रहे हैं, बताइए। अभय प्रभु जी बताइए, भक्ति सेवा करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप इन चुनौतियों को किस तरह लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभय प्रभु जी, हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। नियमों का, किन नियमों? सुबह जल्दी उठना, सेवा करना, मंगला आरती अटेंड करना, जो भी नियम रहता है ना, उनका नियमों का पालन करने के लिए हमको चुनौती करनी पड़ती है। तो नींद टूटता नहीं ना, सबसे बड़ा चुनौती तो हमारे जीवन में ये कि हमारी नींद ही नहीं टूटती। क्या प्रभु जी? नींद। हाँ, वही तो सब नियम हो गया ना प्रभु जी। उसमें 4 बजे उठना, मंगला आरती में करना, अटेंड करना, तो वो तो हो गया ना प्रभु जी। यस माता जी, बिल्कुल हो गया। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आपको लड़ना कैसे इन चुनौतियों से? फिर लड़ती हूँ ना प्रभु जी, प्रभु जी मन को मारकर, और घर में प्रभु जी से भी लड़ती हूँ, वो भी नहीं उठने देते हैं तो उनसे भी लड़ती हूँ। अच्छा
अच्छा, अभय प्रभु जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मन को मारकर फिर भक्ति में लगना पड़ता है। मन को मारकर किस में लगना पड़ता है? भक्ति में, भक्ति सेवा में। अच्छा, मतलब मन को मारना पड़ता है भक्ति करने के लिए। हाँ, कोई अच्छा, तकलीफ होती है, कुछ भी होता है तो अपने को मन को थोड़ा स्थिर करना पड़ेगा, फिर ही वो अपन भक्ति में जाएंगे ना प्रभु जी। अच्छा, तो इससे आप कैसे लड़ेंगे कि हमेशा मन को मारते रहेंगे? नहीं, वो तो एक बार हो जाएगा, फिर तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाएगा ना अपने अंदर। अच्छा, प्रभु जी इंद्रियों को कंट्रोल करके। अच्छा, इंद्रियों कंट्रोल करते, हम लोग इंद्रियों कंट्रोल कर रहे हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है, नाम जप करना है, सुबह उठना है। जी हाँ जी हाँ, प्रभु कर जी, रहे हैं, हाँ कर रहे हैं जी प्रभु जी, प्रभु जी, अभी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रभु कर जी। रहे हैं प्रभु जी। चलिए दिलीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, चुनौतियां तो रहती हैं, क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप इन चुनौतियां आपके जीवन में रहेंगी। तभी भक्ति भाव बनेगा। जब आप इन चुनौतियों को कंट्रोल कर लोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो चुनौतियों का उसके लिए तो कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके अपने मन को स्थिर करने के लिए आपको, जैसे आपने बताया, योग करना चाहिए, जिससे आपका मन स्थिर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। और आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरे को ये करने से सब कुछ मिलेगा। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, बोलिए। चुनौतियां और उनसे लड़ना कैसे है हमें? प्रभु जी वो तो रोज होता है प्रभु जी, अच्छा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फिर भी उसमें से भी वक्त निकालते हैं, करने नहीं देते तो छुप छुप के कर लेते हैं। और लड़ना भी है हमें सुबह शाम। जी प्रभु जी, उसके लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अच्छा, और कौन? नीलिमा माता जी। हरे कृष्णा, नीलिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, सवाल आपके सामने में। चुनौतियां भक्ति सेवा करने में, भजन करने में चुनौतियां कौन सी आती हैं आपके सामने में, और उनसे लड़ने के लिए आप क्या करती हैं? मेरे सामने तो बस समय का ही अभाव है प्रभु जी, समय और का बाकी क्या और है? कुछ नहीं। हाँ। आप मुझसे 4 घंटा ले लीजिए मुझसे। अच्छा होता ऐसा अगर होता तो। समय निकालना पड़ेगा नहीं माता फिर भी, जी। हाँ आप जैसे नहीं, एक्चुअली पहले वैसे करती थी, टाइम नहीं हो रहा है ये वो करके, लेकिन अभी आपसे जब से सुनी मैं, टाइम निकालने के लिए कोशिश कर रही हूँ और चल भी रही है अच्छे से अभी तो। अच्छा, कर रही हूँ, चांट कर रही हूँ, हाँ भक्ति भी सेवा भी सब कर रही हूँ। यदि नौकरी पेशा जितने भी माता जी प्रभु जी हैं जो नौकरी सेवा है, नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ। अभी हमारा हमारा नौकरी का समय भी उलट पुलट हो गया, पता नहीं आगे चलकर कैसे क्लास होगा। ठीक है, देखते हैं जैसे भी होगा। तो यदि आपको समय नहीं मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि जेन्युइन जो वर्क करते हैं उनके जीवन में आगे पीछे ऑफिस जाकर, स्कूल जाकर, घर आते आते 8 9 10 12 घंटा चले जाता है, ठीक है। तो उसी के बीच आपको आधा घंटा 15 मिनट अपने नींद को काटिए। कोई उपाय नहीं है। देखिए, मैं आपसे कोई बोले ना प्रेम प्यार मोहब्बत वाली भाषा में और बहुत अच्छा अच्छा श्लोक सुनाकर आपको मैं खुश नहीं करना चाहता, क्योंकि सच्चाई यही है कि हमारे पास 24 घंटे ही हैं। उसमें हमें अपने पति को भी पालना है, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, माँ बाप को भी देखना है, और समाज का भी देख रेख करना है। यही सच है। इसी के बीच हमें भजन भी करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जंगल नहीं जा सकते, आप अपने पति को छोड़कर जंगल नहीं जा सकते, ठीक है। ये मन से निकाल दीजिए कि हम वृंदावन जाएंगे तब भजन करेंगे, नहीं होगा ये। आज से ही हमें ये काम करना होगा। और यदि हम देखते हैं कि नहीं हमारा भजन नहीं हुआ है, नींद आ रहा है, 15 मिनट अपने नींद को मारिए कि नहीं हमें माला 2 माला जप करने के बाद ही सोना है, फिर सोने जाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। क्योंकि आप ना ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं करता। हाँ, और आप करेंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप नौकरी छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा घर कैसे चलेगा फिर, ठीक है। और नौकरी नहीं करेंगे तो फिर पैसा आएगा, नौकरी छोड़ेंगे तो फिर उधर मन इधर ही रहेगा कि नौकरी नहीं है, पैसा पैसा कैसे आएगा, फिर भजन नहीं होगा। तो नौकरी भी कीजिए, परिवार में भी रहिए, संसार में भी रहिए, लेकिन उसी के बीच हमें भक्ति के लिए भी समय निकालना होगा।
यदि आप अपने स्कूल में जाते हैं, ब्रेक होता है, जब टिफिन खाना पड़ता है, जहां सब टीचर लोग स्टूडेंट लोग आधा घंटा, मान लीजिए जैसे इंटरवल होता है 45 मिनट्स 30 मिनट्स का, यदि आप सब लोग आधे घंटे का इंटरवल लेते हैं तो आप 15 मिनट में खाइए और 15 मिनट में भगवत गीता वहां पढ़िए। और लेकिन वहां पर आपको यदि शर्म लग रहा है तो फिर भगवान भी आप हमें कुछ नहीं कर सकता। यदि भगवत गीता पढ़ने में शर्म लग रही है, तिलक लगा के जाने में शर्म लग रही है, तो हमारा कोई नहीं हमें बचा सकता, हम खुद भी नहीं बचा सकते हमें। तो इसी तरह आपको अपने जीवन के जो पूरा दिनचर्या है उसी से आपको समय को काटना पड़ेगा और समय इस भक्ति में निकालना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह रेखा माता जी कुछ बताना चाहेंगी आप? रीता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, समय का अभाव प्रभु जी, इसमें भी हमारा कभी समय का अभाव। शकुंतला माता जी। विनोद प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी एक्चुअली में क्या है कि समय का अभाव कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि समय हमको जैसा क्या होता है कि हमें हर चीज के लिए अपने समय निकालते हैं हम, उसी प्रकार से हमारे मन में ये संकल्प होना चाहिए कि भक्ति के लिए हमको दिन में घंटा आधा घंटा जो भी हम सोचते हैं कि हमको ये नियम इसका निमित्त देना है हमको, जो हमारे मन में संकल्प आता है कि इसका निमित्त देना है, तो वो फिर वो दिनचर्या के अंदर वो चीज आ जाती है और उसी प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकलता है। देखिए, मैं बताऊं आपको, किसी के जीवन में भी समय का अभाव नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि आपका लाइफ 4 बजे स्टार्ट होता होगा, देखिए मेरा भी लाइफ स्टार्ट 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे उठना है, फिर आप स्क्रीन शेयरिंग करनी है, कभी क्लास देना है, कभी मुझे भी जब करना है, मुझे भी 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस चले जाना है। ऑफिस जाने के बाद फिर वहां तो जप माला जाकर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जप तो कर नहीं सकते, वहां पर समय नहीं है वहां पर करने का, है ना। तो फिर वापस आते हैं, अभी ऑफिस में जाने लगा हूँ तो मैं फिर शाम को आकर आधा जप करता हूँ। सुबह तक 10 11 12 माला होती है, फिर आकर जो 5 6 10 जो भी करना होता है करते हैं। लेकिन आपको समय निकालना होगा, यही मैं समझा रहा हूँ। समय मिलेगा नहीं, और मैं इसे डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि हमारा जीवन व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त रहेगा ही, और व्यस्त रहते रहते ही कब हमारे बाल पक जाएंगे और हम कब कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो उसी के बीच हमें समय निकालना है, बेकार की बातों में, बेकार के फोन कॉल्स में, किसी सबको फोन करना छोड़ दीजिए। जितना जरूरत है यस नो गुड बाय, बस इतना में ही अपने फोन कॉल को रखिए, तब जाकर काम बनेगा। और यदि आप सोचेंगे कि हम प्यार मोहब्बत से दुनियादारी हम निभाते रहेंगे तो भजन नहीं कर पाइएगा, फिर आप बोलेंगे कि समय नहीं मिल पा रहा है। आपको संसार से अपने आप को कटवाना होगा धीरे धीरे, यदि समय निकालना है तो। और यदि प्यार मोहब्बत भी करना है संसार से तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट है कि हम तुरंत भक्ति योग के मंच पर कैसे आ सकते हैं। जो मैं कह रहा था कि जप, महामंत्र के जप से व्यक्ति को कर्म ज्ञान और अष्टांग योग ही का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कि जब हम जप करने लगते हैं तो हर चाहे वो अष्टांग हो, योग हो या कोई भी योग हो, सब हमारे द्वार पर चले आते हैं। तो इसीलिए इस कलियुग का जो धर्म है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरई नर उतर ही पावा, कि सिर्फ हरिनाम का जप करने से, भगवान का नामों को स्मरण करने से ही ये भवसागर से हम नाम लेत भव सिंधु सुखाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम लेने से मात्र से हम भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा है, तो बताइए इसका सल्यूशन क्या है। कि यहाँ तो प्रभुपाद बताते हैं कि महामंत्र से काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे होगा काम? रीता माता जी? टाइम मैनेजमेंट जरूरी है प्रभु जी। रीता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे होगा फिर काम? प्रभु जी समय निकालना पड़ेगा प्रभु जी। अभी कैसे निकालेंगे बताइए। प्रभु जी जो कुछ भी काम करते हैं इसको जो 2 घंटा लगता है इसको 1 घंटा में करना पड़ेगा। नहीं तो जो काम जरूरी नहीं है। यदि आप 4 आइटम बनाते हैं खाना खाने में तो 2 आइटम बनाइए, एक आइटम को कटौती कीजिए, उसमें समय बचेगा, उस समय को माला जप में लगाइए। लेकिन लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। क्योंकि ना तो हमारे अंदर वो प्रेम है
ना तो हम सिद्ध भक्त हैं ना तो नित्य भक्त हैं कि हमारा मन फटक से लग जाएगा भगवान में। हमें साधन भक्ति का ही सहारा है और उसी को लेकर हमें करना है। नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कैसे निकालेंगे समय? प्रभु जी समय यही है कि अगर उठने, मैं तो उठ जाती हूँ, मुझे तो उठने की कोई समस्या नहीं रहती है। आप आज तक तो मैंने आपको मॉर्निंग प्रोग्राम में देखा नहीं माता जी। पर प्रभु जी वो वहां के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाता है ना, 2 बजे होते हैं। तो ठीक है, तो 6:45 में ज्वाइन कीजिए आप, 4:45 में ज्वाइन कीजिए आप। हाँ वो मैं कर सकती हूँ। हाँ, जो खाली आप जब में मत आइए, क्लास के लिए आइए 15 मिनट। जी प्रभु जी बिल्कुल, कल से ज्वाइन करूंगी। ठीक है, कल मुलाकात होगी फिर आपसे। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया, देखिए मैं जल्दी से पढ़ूं भक्ति रसामृत सिंधु से। यहाँ बताया गया कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के महत्व पर श्रीमद् भागवतम के दूसरे सर्ग प्रथम अध्याय श्लोक 11 में बहुत जोर दिया गया है। तरीका शुभदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि मेरे प्रिय राजा, यदि कोई सहज रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आसक्त हुआ है तो ये समझा जाना चाहिए कि उसने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। यहाँ आसक्ति की बात बताई जा रही है, लेकिन हम लोग तो समय नहीं है इसका बात कर रहे हैं, तो आसक्ति कैसे आएगा? फिर रूप गोस्वामी लिखते हैं कि यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जो कर्मी अपनी गतिविधियों के सकारात्मक परिणामों की आकांक्षा रखते हैं, मोक्षवादी जो सर्वोच्च व्यक्ति के साथ एक होने की आकांक्षा रखते हैं, और योगी जो रहस्यमय सिद्धियों के लिए इच्छुक हैं, वे सभी पूर्णता चरणों के परिणाम केवल महामंत्र का जाप द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शुकदेव ने निदितम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ये पहले से ही निश्चित है। वे एक मुक्त आत्मा थे और इसलिए ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णायक ना हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि ये पहले से ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और स्थिरता के साथ, ठीक है, दृढ़ संकल्प और स्थिरता मतलब मन में स्थिरता हो, लाइफ पॉइज्ड हो, एक जगह पर आसन ग्रहण करें, आराम से स्थिर हो शारीरिक और मानसिक स्तर से, फिर दृढ़ संकल्प है ना, समय निकालना पड़ेगा हमें, निकालिए दृढ़ संकल्प से और स्थिरता के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के चरण में आ गया है। उसे पहले से ही सकाम गतिविधियों, मानसिक अटकलों और रहस्यवादी योग के परीक्षणों को पार कर चुका माना जाना चाहिए। कि जो भी हठ योग, लय योग, सिद्धि योग, जितने भी योग है, रिद्धि सिद्धि जो भी है, सब आपके चरण के आगे पीछे घूमेंगे। एक बार आप खाली भगवान के नाम को अपने जीवन में हम ग्रहण कर लें तो सारा अष्ट सिद्धि नौ निधि सब हमारे जीवन में आ जाएंगे। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि समय नहीं है, तो बताइए अब कैसे होगा ये काम? ठीक है, तो समय निकालिए और भगवान के नाम को पकड़िए। फिर प्रचार ही सार है। भगवान यह कहते हैं कि परोपकार का सर्वोच्च कार्य है सभी को प्रचार में लगाना, खुद भी लगना और दूसरों को लगाना। परोपकारी गतिविधियों की सर्वोच्च सिद्धि परियोजना है। सभी को दुनिया भर में भक्ति योग के प्रचार के कार्य में शामिल करना, क्योंकि वही लोगों को माया के नियंत्रण से बचा जा सकता है। वही लोगों को माया के नियंत्रण से बचा सकता है। यह काल, कर्म और गुण द्वारा प्रस्तुत भौतिक प्रकृति से भगवत गीता निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करता है। भागवतम का यहाँ कहना है कि प्रचार करना भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं भगवान तुरंत उस व्यक्ति से अत्यंत संतुष्ट होंगे जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार की इस सेवा में संलग्न है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। भगवान कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कथम, कि मनुष्यों से, ऐसे मनुष्यों से जो मेरी प्रचार करता है, मेरे प्रचार करते हैं, मेरे नामों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय इस दुनिया में नहीं है। तो अनुवाद देखिए, इस दुनिया में ना तो कोई सेवक है जो मुझे उससे अधिक प्रिय है,
और ना ही कोई और प्रिय होगा जो भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करता है। यदि कोई ईमानदारी से भगवान की महिमा और उनकी सर्वोच्चता का प्रचार करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की पूरी कोशिश करता है, भले ही वो अपूर्ण रूप से शिक्षित हो, वो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सबसे प्रिय सेवक बन जाता है। यही भक्ति है। अगर कोई बिना किसी मानवता, मित्रों और शत्रुओं के बीच भेदभाव के इस सेवा को करता है, भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन का मिशन पूरा हो जाता है। तो हमें जीवन में प्रचार करना है और प्रचार करने के लिए आपको कुछ किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, तो इसीलिए कुछ किताबें पढ़िए। एक किताब यहाँ पर मिसिंग है जिसका नाम है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर। तो बहुत अच्छा पुस्तक है, भगवान का प्रभुपाद के माध्यम से लिखा गया। तो वो पढ़ेंगे तो हम प्रचार ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेकार प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे लोगों से, जिनका बहुत सटीक उत्तर प्रभुपाद देते हैं। इसलिए प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़िए, क्योंकि यही सार है यदि हम प्रचार करना चाहते हैं तो जीवन में, और प्रचार ही सार है प्रभुपाद कहते हैं। और यदि हमें भगवान का फेवरेट बनना है ना, हम लोग हमेशा दूसरों का फेवरेट बनने का प्रयास करते हैं। तो यदि हमें भगवान का फेवरेट बनना है तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो है भगवान के नामों का प्रचार करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। 12 मिनट थोड़ा अधिक हो गया, उसके लिए मुझे क्षमा याचना। यदि आप प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से लेंगे, अथवा